हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज 8 जनवरी को नए साल की शुभकामना देने का क्या कारण है। तो ये है अपनी पहली क्लास। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1000 सब्सक्राइब से ज़्यादा होने के बाद में यूट्यूब के द्वारा अकाउंट डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आपसे जुड़े रहने का ये एक ही तरीका है, इसलिए दोबारा से आज मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया है और इस पे अब क्लासें रेगुलर आने लगेगी। इसी कड़ी में आज ये पहला वीडियो है 2024 का, और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास और राजनीति से संबंधित, दोनों से संबंधित एक ऐसे टॉपिक का जो लगभग हर एग्जाम में पूछा। जी हाँ, मैं बात कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में की गई थी, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसका फर्स्ट अधिवेशन होता है 30 दिसंबर 1885 को, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में जो सदस्य रहते हैं, इसमें 72 सदस्य रहते हैं। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी, जो पहले फारसी थे। पहले फारसी अध्यक्ष बनाए गए। फिर नेक्स्ट अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए दोस्तों, पहले हिंदू, फिर पारसी और फिर मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। इसी तरह से चौथा जो अधिवेशन होता है वो होता है 1888 में इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज यूलको, जो पहले अंग्रेज थे। इस प्रकार से चारों अधिवेशन में अलग अलग समुदायों से, अलग अलग धर्मों से लोगों को मिलाया जाता है और उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट जो अधिवेशन होता है 1989 में बम्बई में ही होता है, और इसके जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो है विलियम बर्बडन। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं और ये 2 बार अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट जो मोस्ट अधिवेशन, ये तो थे प्रमुख वो अधिवेशन जहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अधिवेशन किए गए और अलग अलग समुदायों के अध्यक्ष बनाए गए। अब हम आगे इसमें जो अध्यक्ष जो अधिवेशन शामिल करने वाले हैं, वो अधिवेशन वही हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रमुख अधिवेशन है वो है 1896 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। इसमें विशेष बात क्या थी? इसमें विशेष बात ये थी कि इसमें वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन वो आता है 1907 में, जो सूरत में किया जाता है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं रास बिहारी बोस। यहाँ पर कांग्रेस के 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। इन दोनों के बीच में कहासुनी होती है, फूट पड़ जाती है। इस दृष्टि से 1907 का अधिवेशन महत्वपूर्ण माना जाता है। 1907 सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ी। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विषम नारायण, और इसमें विशेष बात ये थी कि इसमें पहली बार हमारा राष्ट्रगान जन मन गण गाया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इसमें अध्यक्ष बनाया गया अंबिका चरण मजूमदार को। और इसमें प्रमुख बात क्या थी? इसमें गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों में सहमति बनती है और तीनों एक ट्रैक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो है पहली महिला अध्यक्ष, जिनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। ये पहली महिला है और ये विदेशी महिला है जो आयरलैंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है वह है 1918 का अधिवेशन, जो बम्बई में होता है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं
हसन इमाम को बनाया जाता है। वापस नरम दल और गरम दल में विभाजन फिर से हो जाता है। देखिए 1907 में विभाजन हुआ, दोनों में फूट पड़ी। 1916 में दोनों एक हुए और फिर 1918 में फिर से दोनों के बीच में गहमा गहमी हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो अधिवेशन आता है 1923 का आता है, जिसका जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर अबुल कलाम को बनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम को बनाया जाता है। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। इसमें खास बात ये थी 1924 में जो अधिवेशन होता है वो बेलगाम में होता है। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। महात्मा गांधी भी एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं, खाली कर्नाटक बेलगाम वाले 1924 के अधिवेशन में। नेक्स्ट जो अधिवेशन है वो है 1925 का कानपुर अधिवेशन, और इसमें प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट जो अधिवेशन प्रमुख आता है वो है 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल युवा अध्यक्ष बनाए गए। इसमें प्रमुख बात क्या थी? इसमें प्रमुख बात ये थी कि 1929 को लाहौर में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, और पूर्ण स्वराज्य की मांग के तहत ये घोषणा की गई थी कि आने वाली 26 जनवरी को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी कारण से 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगर इतिहास के क्वेश्चन से संबंधित कुछ पूछा जाए आपसे कि पहला स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया गया, तो आप सीधा 1947 पे नहीं जाएंगे, 26 जनवरी 1930 को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रमुख अधिवेशन आता है वो आता है 1931 का कराची अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर प्रमुख घटना ये थी कि मूल अधिकारों की मांग को रखा गया था। नेक्स्ट अधिवेशन होता है प्रमुख जो होता है 1938 को हरिपुरा गुजरात में, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है, और ये भी एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। और इस समय जो अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के अनुयायी पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। 1939 का नेक्स्ट अधिवेशन होता है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव कराए गए थे, और पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने। ये दोस्तों 1938 के अधिवेशन की कहानी है ये, ठीक है। इसको ऊपर वाली लाइन के साथ में पढ़े। नेक्स्ट है 1940 से 46 के जो अधिवेशन थे रामगढ़ झारखंड में हुए थे, और इसमें सभी में मौलाना अबुल कलाम को ही लगातार 7 वर्षों तक अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो अंतिम अधिवेशन देश आज़ाद हुआ उस समय 1947 में दिल्ली में हुआ, और ये एक विशेष अधिवेशन था। इसमें किसी को अलग से अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और यहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद में अगली जो रणनीति थी उसको तय किया गया बैठकर, और उसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन सारे समाप्त हुए। तो दोस्तों ये थी 2024 की पहली क्लास, या यूँ कह दें कि चैनल की भी एजुकेशन से संबंधित ये पहली क्लास थी। पिछली बार की तरह ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और पहले की तरह हमारे रिलेशन को बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।